हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? कैसी हो रही है पढ़ाई? मस्त तरीके से हो रही है ना? मस्त तरीके से ही करनी है पढ़ाई, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सीरियसली कंटिन्यूसली लगे रहो। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स का आज सेकंड लास्ट लेक्चर, इसमें बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं हम फैक्टर इफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर, ठीक है? ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे बेटा फैक्टर इफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर, ठीक है? आई बात समझे? पहला फैक्टर बेटा फर्स्ट फैक्टर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का बेटा फिजिकल स्टेट तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होती है बेटा, सबसे ज्यादा फास्ट कब होती है? जब फिजिकल स्टेट गैस हो, फिर लिक्विड, और सबसे कम किस में बेटा? सॉलिड में। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड फैक्टर कंसंट्रेशन, किसका बच्चों? कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बेटा हमने पढ़ा है लॉज ऑफ मास एक्शन, ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और ROR का रिलेशन। फैक्टर सेकंड फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लॉस ऑफ मास एक्शन, ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा कंसंट्रेशन किसकी बेटा? रिएक्टेंट की। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा, ROR उतना ही ज्यादा होगा। ओके, इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? थर्ड फैक्टर डिस्कस करते हैं बेटा। तीसरा जो फैक्टर है नेचर, थर्ड फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट की जो नेचर है वो थर्ड जो फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की जो नेचर है वो कैसे इफेक्ट करेगा देखिए इधर। हाँ बेटा, जैसे बेटा एक रिएक्शन है, जैसे मैं आपको बोलूं कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है? H2 प्लस Cl2 2HCl। जैसे आप ये छोड़ो, ये रिएक्शन देखो बेटा, NO प्लस हाफ O2, NO प्लस हाफ O2 क्या दे रहा है? NO2 दे रहा है, ठीक है? अब ये जो रिएक्शन है बेटा, यहां पे नोटिस करिए कि N ट्रिपल बॉन्ड O है, ठीक है? N ट्रिपल बॉन्ड O है। दूसरी जो रिएक्शन बेटा, दूसरी रिएक्शन में बात करूं CH4 प्लस क्या बेटा? 2O2 क्या देगा बेटा? CO2, साथ में क्या देगा बेटा? 2H2। ये दो रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है? इन दोनों रिएक्शन पे हम बात करते हैं, ठीक है? फर्स्ट रिएक्शन में बेटा एंटी ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, भूल जाओ ऑक्सीजन को, इसमें भी है, मोल्स का फर्क है, छोड़ो एक बार। हम बात करते हैं NO और CH4 पे, ठीक है? यहां पे हम देख रहे हैं बेटा N और O। बेटा रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में होता क्या है कि ओल्ड बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। ओल्ड बॉन्ड टूटता है, तोड़ना पड़ता है, ठीक है? ओल्ड बॉन्ड टूटेगा तभी नया बॉन्ड बनेगा, और ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। जब तक बेटा ओल्ड बॉन्ड यानी बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट नहीं टूटेगा, तब तक हम नया बॉन्ड तो बना नहीं सकते। तो आपको ये N और O के बीच में बॉन्ड तोड़ना है, और C और H के बीच में बॉन्ड तोड़ना है। जैसा कि हम बेटा देख पा रहे हैं, N और O में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 पाई है, और यहाँ पे बेटा CH4 में एक कार्बन हाइड्रोजन टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड तोड़ना वो मुश्किल काम है,
यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी, यहाँ पे टोटल 4 मोल बॉन्ड तोड़ने हैं। यहाँ पे बेटा ये N और O, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड तोड़ने बेटा। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बैरियर है बेटा, बैरियर है। जैसे बेटा ये सड़क है, हम जा रहे हैं, जितना ज़्यादा स्पीड ब्रेकर आएगा हमारा काम धीरे होगा, हम धीरे चलेंगे। एज इट इज एक्टिवेशन एनर्जी भी बैरियर है, जितना बैरियर बड़ा होगा, बैरियर जितना बड़ा होगा हमारा काम धीरे होगा, यानी रिएक्शन होगी क्या बेटा, रिएक्शन स्लो होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा है हमारा प्रोसेस स्लो होगा, हमारी रिएक्शन स्लो होगी। तो रिएक्टेंट के अंदर बेटा बॉन्ड जितना मजबूत है, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हुआ मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी काम क्या होगा बेटा, धीरे होगा, यानी रिएक्शन क्या होगी बेटा, स्लो होगी। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, हम ये लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट है और ये रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो है। अब देखो कॉन्सेप्ट इसमें क्या लिखते हैं, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा है, या आप बोल सकते हो बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्या बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा बेटा, आपको रिएक्शन कराने के लिए, ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी आपकी जो स्पीड है बेटा वो कम होगी, ROR क्या होगी बेटा, कम। तो क्लियर बेटा थर्ड फैक्टर। अब नेक्स्ट बेटा फोर्थ फैक्टर पे बात करते हैं। फोर्थ फैक्टर क्या है, ठीक है, तो फोर्थ फैक्टर है बेटा हमारा प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, तो देखिए सुनिएगा बेटा ध्यान से। अगर बेटा फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड है बेटा प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, और अगर फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है, अगर फिजिकल स्टेट गैस है तो प्रेशर इफेक्ट करेगा। अगर फिजिकल स्टेट गैस है तो देखो इधर, तो लिखेंगे बेटा नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की सॉलिड है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, अगर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है बेटा तो भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, और अगर बेटा रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो कौन सी है बेटा, गैस है, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा। जैसे बेटा ये है, ये कंटेनर है, गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, आपने क्या करा, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, आपने प्रेशर बढ़ाया तो क्या सीन होगा बेटा, मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, लड़ाई ज्यादा होगी, कॉलिजन ज्यादा होगी। और कॉलिजन थ्योरी यही कहता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो कॉलिजन मस्ट रिक्वायर्ड है, कॉलिजन मस्ट रिक्वायर्ड है। तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आएंगे तो बेटा कॉलिजन ज़्यादा होगा, और कॉलिजन थ्योरी यही तो चाहती है कि कॉलिजन होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा बेटा तो इफेक्टिव कॉलिजन की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी, और इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर बेटा फिजिकल स्टेट गैस है तो ROR क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसके साथ, विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर फिजिकल स्टेट बेटा गैस है तो ROR इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। वाई, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, इफेक्टिव कॉलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए ROR बढ़ेगा। ओके क्लियर बेटा। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं बेटा, देखो इधर,
टेम्परेचर का इफेक्ट बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से ROR इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो ROR इंक्रीज होगा फॉर ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ रिएक्शन, जितने भी टाइप की रिएक्शन है, चाहे रिएक्शन एंडो है, चाहे रिएक्शन एक्सो है, चाहे रिएक्शन का डेल्टा H 0 है, कैसी भी रिएक्शन है, हर रिएक्शन में बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे ROR बढ़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल का होता है वो 3/2 kT होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल फास्ट दौड़ेगा बेटा, कॉलिजन का चांसेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा कॉलिजन होगा, इफेक्टिव कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर इफेक्टिव कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो ROR ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो बेटा, जैसे ये बेटा ये रिएक्टेंट है, ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा, जब इसको क्रॉस करेगा। प्रोडक्ट में कन्वर्ट तब होगा बेटा जब इसको क्रॉस करेगा। इसको क्रॉस करने के लिए इसको अपना एनर्जी बढ़ाना पड़ता है, इसको क्रॉस करने के लिए इसको अपना एनर्जी बढ़ाना पड़ता है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल के अंदर का एनर्जी बढ़ेगा बेटा, तो मॉलिक्यूल के इसको क्रॉस करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर बढ़ेगा, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा, यानी आप बोल सकते हो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, यानी रिएक्शन उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा, फास्ट होगी। यानी आप लिख सकते हो बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ROR बढ़ता है, क्यों? बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, possibilities of effective collision increases, और या लिख सकते हो बेटा on increasing temperature number of molecules which cross our energy barrier increases, या बोल सकते हो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ जाए कि वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस आवर एनर्जी बैरियर इंक्रीजेस। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसी भी रिएक्शन है, एक्सो है, एंडो है या डेल्टा H 0 है, कैसी भी रिएक्शन है, सारी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से ROR बढ़ता है। और बेटा एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट on each 10 degree centigrade rise in temperature, on each 10 degree centigrade rise in temperature, rate of reaction increases 2 to 3 times, rate of reaction increases 2 to 3 times, which is called temperature coefficient, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर ROR 2 से 3 टाइम बढ़ता है बेटा, और इसे बोलते हैं बेटा टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है बेटा। हर 10 डिग्री ROR बढ़ेगा 2 से 3 टाइम, ठीक है। तो बेटा हेडिंग लगाएंगे हम, इसमें डिस्कस करेंगे बेटा टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। तो बेटा डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट किससे लिखते हैं बेटा, TC से लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपसे पूछे कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे कि सर रेशियो है। आपसे पूछे किसका रेशियो है, तो आप आंसर दोगे ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का, या तो रेट कांस्टेंट का रेशियो है या रेट ऑफ रिएक्शन का है। आपसे पूछे कब है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। रेशियो तो है, किसका रेशियो है, ROR का है और K का है। कब है बेटा, दो डिफरेंट टेम्परेचर, और ये जो डिफरेंट टेम्परेचर आप लिख रहे हो, इन दोनों डिफरेंट टेम्परेचर में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन का होना चाहिए,
ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, के और आर का है। कब है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर है और दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस कितने का होगा बेटा, या तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन का। बेटा टेम्परेचर डिफरेंस चाहे आप डिग्री में लो चाहे केल्विन में लो, डिफरेंस इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी डिग्री केल्विन में वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, हाँ बेटा एक चीज याद रखना, आर ओ आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के ए रेज टू पावर एक्स होता है। तो आर ओ आर 1 इज इक्वल टू के 1 ए रेज टू पावर एक्स, आर ओ आर 2 इज इक्वल टू के 2 ए रेज टू पावर एक्स बेटा। यानी जिस रेशियो में, जो रेशियो आपका आर ओ आर का होता है, जो रेशियो आपके आर ओ आर का होता है वही तो रेशियो के का होता है। जो रेशियो बेटा आर ओ आर का होता है वही रेशियो किसका होता है बेटा, के का होता है। ठीक है, तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप राइज करोगे आर ओ आर 2 से 3 टाइम बढ़ेगा। अब देखिए इधर, ठीक है, मान लेते हैं लेट रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू के। टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट के है एंड रेट कांस्टेंट आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर लेना है, एक टेम्परेचर T1 लेना है बेटा, एक टेम्परेचर T2 लेना है। तो ये जो T टेम्परेचर है बेटा इसको मैं T1 लिख लेता हूँ। ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर लेना है, एक T1 और एक T2। और बेटा T1 और T2 का गैप कितना होना चाहिए बेटा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन। तो दूसरा टेम्परेचर मैंने ले लिया बेटा T+10 हो गया मेरा T2 टेम्परेचर। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ बेटा K डैश। फिर हम मेरे से पूछा गया कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, रेशियो है किसका, के और आर ओ आर का। तो आप टेम्परेचर कॉफिशिएंट को क्या लिख सकते हो बेटा, के डैश अपॉन के। के डैश किस टेम्परेचर पे है, T+10 पर है, और के किस टेम्परेचर पे, T पर है। तो TC इज इक्वल टू के डैश T+10 अपॉन के टी टेम्परेचर। या बेटा ओनली के का रेशियो थोड़ी है, TC आर ओ आर का भी रेशियो है। तो TC इज इक्वल टू आर ओ आर डैश T+10 अपॉन क्या आएगा बेटा, आर ओ आर आएगा, टी आएगा। तो TC इज इक्वल टू आर ओ आर डैश अपॉन आर ओ आर, या TC इज इक्वल टू के डैश अपॉन के। ठीक है, अब बेटा आप यहां से एक बात नोटिस करो, कि आर ओ आर डैश इज इक्वल टू आर ओ आर डैश T+10 इट इज इक्वल टू बेटा TC मल्टीप्लाई बाय आर ओ आर टी टेम्परेचर। आर ओ आर डैश T+10 इज इक्वल टू TC मल्टीप्लाई बाय आर ओ आर। अब देखिए टी टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर T+10 है बेटा। आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, कैसे पता चला इंक्रीज करा बेटा, प्लस है मतलब इंक्रीज करा है। कितने से करा है, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10। आपने 10 से इंक्रीज किया है। आर ओ आर किसके मल्टीपल में बढ़ रही है बेटा, TC के मल्टीपल में बढ़ रही है। और हमने जो अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट लिखा था कि एक्सपेरिमेंटल इट इज फाउंड दैट ऑन ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature ROR increase 2 to 3 टाइम। ROR increase 2 to 3 टाइम हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 10 डिग्री बढ़ाया तो ROR TC के मल्टीपल में बढ़ रहा है। मतलब बेटा जो 2 से 3 था ना वो वैल्यू TC का ही था, जो 2 से 3 लिखा था ना वो वैल्यू किसका था बेटा, TC का ही था। और K में भी लिख सकते हो बेटा K डैश T+10 इज इक्वल टू TC मल्टीप्लाई बाय K और ये T। ठीक है, और ये T से T+10 टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10। टेम्परेचर आपने कितने से बढ़ाया बेटा, 10 से बढ़ाया। K बढ़ रहा है किसके मल्टीपल में, TC के मल्टीपल में। तो 10 डिग्री या 10 केल्विन का चेंज लाते ही जो K है बेटा या जो ROR है इंक्रीज होगा किसके मल्टीपल में, TC के मल्टीपल में। और TC का वैल्यू तो होता है 2 से 3। ठीक है, और अगर बेटा TC गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इफ इन क्वेश्चन TC इज नॉट गिवन देन TC इज टेकन एज 2। अगर TC गिवन नहीं है बेटा तो TC कितना लेता है, TC कितना लिया जाता है बेटा, 2 लिया जाता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। देखो इधर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसके ऊपर। टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन increase from 10 degree centigrade to 60 degree centigrade, then how many times
ROR will increase. टेम्परेचर एक रिएक्शन का बेटा आपने 10 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री करा है, तो ROR कितने टाइम से बढ़ेगा? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है हमारा ऑन ईच 10 डिग्री, ऑन ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड ROR कितना होता है? 2 से 3 टाइम। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर ROR होता है 2 से 3 टाइम। क्वेश्चन में टीसी का नाम नहीं लिया हुआ है, तो टीसी का वैल्यू लेना है बेटा 2। क्वेश्चन ने टीसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको लेना है टीसी का वैल्यू 2, यानी आपको यहाँ पे लिखना है ROR 2 टाइम। ठीक है, ROR कितने टाइम बेटा? 2 टाइम। और आपको 10 डिग्री का गैप लेके चलना है, इनिशियल से फाइनल बेटा ईच 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री का गैप लेके चलना है। इनिशियल आपका 10 डिग्री है और 10 का डिफरेंस लेके चलना है, तो 10 से 10 का डिफरेंस 20 बेटा, और 10 का डिफरेंस लेके चलना है 20 से 30 बेटा, और 10 का डिफरेंस लेके चलना है 30 से 40 बेटा, और 10 का डिफरेंस लेके चलना है 40 से 50, और 10 का डिफरेंस लेके चलना है 50 से 60। हर 10 डिग्री राइज, हर 10 डिग्री राइज 2 टाइम, हर एक 10 डिग्री राइज 2 टाइम, हर एक 10 डिग्री राइज 2 टाइम, हर एक 10 डिग्री राइज 2 टाइम, हर 10 डिग्री राइज पर 2 टाइम बेटा। हर एक 10 डिग्री राइज पर ROR 2 टाइम होता है बेटा, तो ROR क्या होगा बेटा? हर 10 डिग्री राइज पर 2 टाइम, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 टाइम, मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो ROR कितने टाइम्स होगा बेटा? 32 टाइम्स होगा। आगे बात समझ में? ROR 32 टाइम्स बढ़ेगा, या फिर आप इसका एक शॉर्टकट लिख सकते हो, ROR इंक्रीज बाय TC की पावर TC रेज टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10। ROR इंक्रीज इन टाइम्स ऑफ TC पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है बेटा, TC गिवन नहीं है, TC का वैल्यू 2 लेना है, TC का वैल्यू 2 ले लीजिए। T2 कितना है बेटा? T2 कितना है? 60 है। T1 कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना है बेटा? 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 कितना हो गया? 32 हो गया। क्लियर बेटा ये क्वेश्चन? नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिलेशन, अरेनियस इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ग्राफ वगैरह भी काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे बेटा। और ROR को इफेक्ट करने वाला एक और फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, कैटलिस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बेटा। ओके बेटा।